आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून एंड मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी की शादी की शॉपिंग करने। और हम निकल चुके हैं अपना झोला लेकर, पानी की बोतल लेकर दीदी की शादी की शॉपिंग करने। बताओ मैं कहाँ और किसकी गाड़ी से जा रही हूँ? मैं अपने प्यारे जीजाजी की गाड़ी से जा रही हूँ। और हम पहुँच चुके थे राजवाड़ा, और राजवाड़ा की खूबसूरत दुकानों को देखते हुए यहाँ तो अपने आप बिना पैसे के भी ऐसा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ ले लिया जाए, पर पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लेंगे। इसलिए पैसे लाओ तो ढेर सारे लाओ ताकि हम अच्छे से शॉपिंग कर सके। और हम आ चुके हैं प्यारे से शॉपिंग करने। मुझे बहुत दिनों से अपनी दीदी की शादी का इंतज़ार था कि किस दिन मेरी बहन की शादी होगी और मैं जाऊँगी शॉपिंग करने। तो हम आ चुके थे, खूबसूरत सी दुकानों को देखते हुए आगे, और काफ़ी धूप हो रही थी और काफ़ी परेशान भी थे लोगों, क्योंकि धूप के कारण शॉपिंग करने में थकावट महसूस तो होती है ऑलरेडी। और काफ़ी भीड़ भी हो रही थी क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो सभी को कुछ ना कुछ लेने आना होता है राजवाड़ा में। ये है इंदौर का सबसे प्यारा मार्केट। यहाँ पर किसी को भी ऑल टोटल जितना भी सामान लेना हो, पूजा का, शादी का, सब वो यहाँ से परचेस कर लेते हैं। और हमारा डुगू महाराज सो चुका था और वह अपनी मासी की गोदी में मस्त नींद पूरी कर रहा था कि मासी तो अब हमें छोड़ के अपनी ससुराल जाने वाली है, तो क्यों ना नींद पूरी कर ली जाए। और डुग की मासी उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी कि कुछ टाइम बाद मैं तो चले जाऊंगी अपनी ससुराल। और देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है इस मार्केट में। और ये है प्यारे प्यारे से लहंगे, और यहाँ इस दुकान में सौंधी सौंधी हवा चल रही थी और काफ़ी थक भी चुके थे, और कुछ कुछ सामान यहाँ से लेना था जीजाजी को दैन हमको, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। और डुग्गू महाराज को उठाने के बाद भी उसकी नींद बिल्कुल नहीं खुल रही थी। और इन मैडम की तब शादी होने वाली है और हम आ चुके थे घर। और घर में हम सब जितने भी हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट थे, जितनी भी सुहागन लेडीज़ें थी, और उनके लिए हम पाउचेस रेडी कर रहे थे ताकि साड़ी के साथ उनके सुहागनों का 5 आइटम दे, एंड टीकी, नेल पेंट, और 11 रुपये, और बिछिया, और मेहंदी का कोण वगैरह वगैरह। तो ये सभी थी साड़ियाँ शादी के लिए। और मेरी प्यारी सी दीदी जिसकी शादी है, उसी को ही ये पैकिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि और कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मम्मा ठीक से पैकिंग नहीं कर पाती है। वो बोलती है कि आप लोग कर लो आराम से, बैठे हो तो दीदी और मैंने मिलके ये जितनी भी साड़ियाँ थी इसकी पैकिंग करी। देन उसके बाद उसे रेडी किया, और ये था हमारा शॉपिंग करने का दूसरा दिन, जो कि हम स्पेशली हमारी ब्राइडल के लिए हम साड़ी लेने गए थे। और ये दीदी के ससुराल के लिए, मंदिर के लिए प्यारे से बर्तन, जिसमें दीदी अपना नाम लिखा रही थी, और मम्मा के हाथ में था छोटा सा बैग, और उसमें थी मेरी प्यारी सी ब्राइडल की साड़ी। आज की शॉपिंग तो फाइनली कंप्लीट हो गई थी, और मम्मा बैठी थी भैया के बाइक पे, और मैं बैठी थी अपनी प्यारी सी दीदी की एक्टिवा पे। और दीदी की ट्रॉलर ले चुके थे हम। फाइनली आज का जितनी भी शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। देन उसके बाद अब आई है दीदी की प्यारे से ट्रॉलर में हमारी सदा सुहागन वाली लेडीज़ की जितनी भी साड़ियाँ, ज्वेलरी है, वो हम पैकिंग करने की बारी। तो मेरी दीदी, प्यारी प्यारी सी दीदी, अपनी शादी की सारी पैकिंग कर रही थी, और कुछ कुछ काम एक दिन में ना होने के कारण हम दूसरे दिन इस चीज़ की प्रोसेस आगे कर रहे थे। कुछ कुछ करके शॉपिंग हो चुकी थी, और दीदी की शादी की डेट कल आ चुकी है, और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था, और कल सभी गेस्ट आ चुके होंगे और मुझे कुछ कुछ काम करना होगा, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं मेहंदी लगाऊँ, इसलिए मैंने मेहंदी पहले लगा ली थी। ये है मेहंदी के कोण, और ये है हमारे घर का प्यारा सा सोफ़ा, और ये है
टेंट लग चुका है और हमारी ब्राइडल खुशी मना रही है। और देख रहे हो हमारी पास की आंटी बड़ी चाय पी रही है और मम्मा मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि उनको भी मेरे साथ बहुत सारा काम करना था। ये मेहंदी इस नन्हे ने लगाई है। तो टेंट पूरा लग चुका था, कुछ कुछ काम था जो कि हल्दी वाले दिन ही होगा, तो ये काम कल के लिए टेंट वाले समीर भैया ने छोड़ दिया था। और ये है गली का नज़ारा जो कि मैं कैप्चर कर रही थी। और सभी कुछ कुछ मेहंदी लगाते हुए देख के उनकी भी इच्छा हो गई, तो सब मेहंदी लगा रहे थे। और ये है हमारी ब्राइडल जो कि मस्ती के मूड में फुल्ली। ये है हमारी मोटो प्यारी सी गोपू सी। और मम्मा को मेहंदी लगाते लगाते हर वक्त नींद आ जाती है। ये है खूबसूरत सा नज़ारा और चाय बन के रेडी हो चुकी है हमारी ब्राइडल के लिए, देन सबके लिए। और अब सब पियेंगे चुस्की भरी चाय। और ये सारा सामान आ चुका है हलवाई के लिए। कुछ कुछ सामान पीछे वाले रूम में लेके रख रहे थे, जितना भी शादी का सामान था, क्योंकि नीचे हम रख नहीं सकते थे। और ये हमारी मम्मी शादी की तैयारी में लग चुकी है और कर रही है बहुत सारी मेहनत। और ये बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं हमारे प्यारे से गेस्ट के लिए, जिनको हम गिफ्ट देंगे। और हमारा डुग्गू अपनी मासी के साथ फुल्ली हेल्प करा रहा है। कितने मज़े, ब्राइडल से हम सारा काम करा रही है हमारे गेस्ट के लिए डिस्पोजल, जिसमें हमको उनको देना है टेस्टी सा नाश्ता एंड चाय। डुग्गू को तो खिलौने मिल चुके हैं और वो बोल रहा है मम्मा खोलो, मुझे चाहिए कप्स ताकि मैं खेल सकूं। मम्मी और दीदी काम में लग चुके थे। कुछ कुछ सामान जहाँ रखना था वो व्यवस्थित रख रहे थे, क्योंकि गार्डन हमारा काफ़ी दूर था। हमें सारा सामान अच्छे से व्यवस्थित और सोच समझ के ले जाना था, क्योंकि कुछ भी छूट जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा गार्डन तक जाने में। तो मम्मा वही प्रोसेस कर रही थी और दीदी अपने गेस्टों के लिए वो प्यारा सा बॉक्स रेडी कर रही थी। और मैं तो मेहंदी लगा के मस्त बैठी थी, खूबसूरत सा नज़ारा देख रही हो। ये मेरी प्यारी ब्राइडी से मैं कितना काम करा रही हूँ। ये हमारा डुग्गू आया, फाइनली उसने डिस्पोजल निकाला, उसमें पानी लेके आया। मम्मा चाय। और ये पी रहा है चाय उसके लिए तो पानी ही चाय है। और फाइनली ये दिन आ चुका है और हल्दी का टाइम आ चुका है। ये मेरी प्यारी सी बड़ी भाभी, ये है मम्मा, ये है हमारी प्यारी सी प्रिया दीदी, और ये है हमारी भाभी की लड़की। और ये भाभी देन दादी भाभी सब रेडी हो चुके थे और ये हल्दी का टाइम आ चुका था। उसके बाद हमारी ब्राइडल बैठ चुकी थी और सब उसको हल्दी लगा रहे थे और सभी काफ़ी खुश थे। और गली में बहुत प्यारा सा मोमेंट था। हमारे गली वालों ने काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट में हमारा साथ दिया, देन बहुत इन्जॉय किया सबने। ये है प्यारी सी काकी माँ। तो कल हमारी ब्राइडल चले जाएंगे अपने ससुराल। सब बारी बारी से अपनी ब्राइडल को हल्दी लगा रहे हैं और प्यारी सी फोटो ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था और सब खुश हो रहे थे, हंस रहे थे सबकी एक्टिंग देख देख के। ये है प्यारी सी भाभी हमारे पास की, जिनने अभी दीदी को हल्दी लगाया है। और बारी बारी से सब आ रहे थे, हल्दी लगा रहे थे। ये मम्मी पापा जो कि
थोड़े से दुखी हो रहे थे कि मेरी प्यारी सी बेटी अब अपने ससुराल जाएगी, इसलिए। बाकी चेहरे से बता रहे थे कि वो काफ़ी खुश है, पर वही जानते हैं कि उन्हें कितना दुख हो रहा था। और ये है प्यारी सी दादी, जो कि वो भी काफ़ी दुखी हो रही थी क्योंकि वो जाने वाली थी दीदी, इसलिए तो उन्हें रोना आ रहा था। और ये आ गई है हमारी प्यारी सी नानी, मम्मी की मासी। और मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि उनकी फैमिली से ज़्यादा मेंबर्स नहीं आए थे, ओनली नानी आई थी और एक मामा आए थे, उसके अदरवाइज़ सब पापा की फैमिली की तरफ से आए थे। और ये बुआ, भाभी, आंटी, दादी सब थे। और ये है हमारे गली की चिल्लर पार्टी, जो कि दीदी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तो ये हो रहा है प्यारा सा फोटोशूट। और अब बारी है ब्राइडल की फ़ोटो शूटिंग की। तो भैया वही प्रोसेस में लगे हुए थे कि आपको इस तरीके से हल्दी फेंकते हुए लाना है ताकि हम एक फ़ोटो प्यारा सा कैप्चर कर चुके। बस वही काम चलते हुए ब्राइडल की फ़ोटो शूटिंग हो रही थी और सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि कब हम डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। और यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब गाना बजे और डांस शुरू हो जाए। ये मैं खड़ी हूँ। भैया को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि फाइनली करना कैसे, समझ नहीं आ रहा है। चलो अब तो गाना बजना शुरू हो गया है और अब होगा डांस। तो वही सोचे कि आखिर कौन सा गाना लगाया जाए। और ये हमारी प्यारी सी भाभी के चेहरे पे प्यारी प्यारी सी मुस्कान। और सब एक दूसरे को हल्दी लगाने में लगे हुए थे। इस टाइप से हल्दी लगा रहे थे जैसे कोई होली आ चुकी हो। और ये है हमारी प्यारी सी संगीता आंटी, जो कि पापा के पीछे फाइनली पड़ चुकी है और अब तो हल्दी लगा के ही मानना है। तो फाइनली पापा को हल्दी लग चुकी थी। और ये हमारी ब्राइडल का डांस देख रहे हो, उसको कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है। ये हमारी ब्राइडल का, देन सरिता दीदी, नंदनी भाभी, सभी का डांस हो रहा है और सब मस्ती माहौल के मूड में है। और ये है कालू का टॉमी, जो कि सरिता दीदी के पीछे ही पड़ चुका था, उन्हें डांस नहीं करने दे रहा था। और सरिता दीदी का प्यारा सा डांस देखते हुए सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे।
और सरिता दीदी का डांस होने के बाद ये आ गए हमारे प्यारे से सामने के करण दादा, जिनने इतनी ड्रिंक कर रखी थी खुशी में कि वो छोटे से टॉमी के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिए। और वो इतना डेंजर है कि उसने झगड़ा करवाना स्टार्ट कर दिया, वो भी हमारे प्यारे से चौकीदार के साथ। और ये देख रहे हो दादा का डांस, झूम बराबर झूम, मस्त वाला डांस हो रहा था दादा का। दादा की एक्टिंग देख के सबको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, पूछो मत। दादा का डांस होने के बाद ये आई थी एक आंटी, जिनने बोला था मेरे लिए ये वाला गाना लगाओ, कभी डिस्को में जाए। फिर ये वाले गाने पे ये आंटी ने पूरा डांस कंप्लीट किया। और ये हल्दी के लिए प्यारी सी शूटिंग हो रही थी हमारी प्यारी सी ब्राइडल के लिए। सभी उस शूटिंग में लग चुके थे, सामने की बाई नंदनी, दैन उसके बाद भाभी, आंटी और मैं। और प्यारी सी शूटिंग के लिए बस सब प्यारी प्यारी सी यादें कैप्चर करने के लिए प्यारी सी शूटिंग हो चुकी थी। और ये छोटी छोटी सी मेमोरीज जो कि कैप्चर कर रहे थे ताकि एक खूबसूरत सा एल्बम बने। ये सब होने के बाद सभी अपनी मस्ती में मग्न होकर सभी अब मेहंदी के लिए रेडी हो चुकी थी। मेहंदी की प्यारी सी थाली, और ये आई थी हमारी प्यारी सी सिंधन आंटी, और ये है कैमरामैन सूरज, जो कि बचपन से हमारी गली में रह चुका था रेंट से। और ये देख रहे हो ग्रीन ड्रेस में हमारे आंटी फोटो कैप्चर करने के लिए कुर्सी लगा के ऑलरेडी बैठ चुकी थी। देख रहे हो इस मोटू को। ये हमारी प्यारी सी बुआ जिसके साथ फोटो ली जा रही थी। और सब रेडी होके आ चुके थे मस्ती भरी रात में, मेहंदी की रात में। और ये है नंदनी और चेरी, और ये हमारी प्यारी प्यारी सी चिल्लर पार्टी। और हमारी ब्राइडल के हाथ में मेहंदी पहले लग चुकी थी, क्योंकि मेहंदी लगने में टाइम लगता है ब्राइडल के हाथ में। और ये हो रहा था मम्मा और पापा का डांस, और मैं बाद में पहुंची तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और ये हो रहा है हमारा डांस, देख रहे हो। सब ने ग्रीन, किसी ने येलो, किसी ने स्काई ब्लू, किसी ने ऑरेंज, सभी ने सतरंगी पहन के आए थे और सब काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और गलीचा बिछा दिया था और सब उसके ऊपर बैठे हुए थे। और ये है हमारी गली की वीडियोस, सब बैठे हुए थे और सब डिस्को डांस में लगे हुए थे। सब आ चुके थे डांस के मूड में और सब कर रहे थे मस्त भरा डांस, मस्ती भरा डांस।
हमारा डांस होने के बाद ये जेंट्स की बारी थी, तो ये लोग अब डांस कर रहे थे। उसके बाद इनका सॉन्ग बजने के बाद बहुत देर तक डांस वगैरह चलते रहा। कम से कम 12-1 बज गए थे, उसके समथिंग बज गए थे, कंफर्म नहीं। कुछ मम्मा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि कितना प्यारा माहौल गली में बन चुका है। गली छोटी थी पर बहुत ज़्यादा सबने एंजॉय किया और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि गली में ही सब कुछ अरेंजमेंट करके गली में सेलिब्रेट किया मेहंदी सेरेमनी। और ये आ चुके थे रोहित और अनुज, और इनका डांस बड़ा बेहतरीन हो रहा था। सबको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्टिंग इस तरीके से कर रहे थे। फिर इनका डांस कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। ये हमारी बड़ी भाभी और मेनका दी, देन बकुली दी, लिपिका भाभी और मासी, ये बेटी है जिया और प्रिया दीदी वगैरह। ये हमारी प्यारी सी छोटू।